नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। केदारनाथ मंदिर में करीब 3 महीने बाद आज पूजा की गई। आज सुबह केदारनाथ मंदिर में सांकेतिक तौर पर प्राण प्रतिष्ठा की गई। 100 साल में यह पहला मौका था जब पूजा में ना तो भक्त शामिल हुए और न ही स्थानीय तीर्थ पुरोहित। सिर्फ उत्तराखंड सरकार के मंत्री और अधिकारी ही पूजा के साक्षी बने। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 7 बजने का संकेत दिया, 6वीं सदी के इस मंदिर के प्रधान पुजारी रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने मंदिर के कपाट खोले और पूजा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश किया। पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग के अवसर पर शुरू की गई, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा शामिल नहीं हो पाए इस पूजा में। उनका कार्यक्रम था इस पूजा में शामिल होने के लिए, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाए। आपको बता दें कि आज फिर केदार घाटी घने कोहरे की चादर से ढकी है। आज सुबह सवेरे हुई पूजा को कवर करने के लिए आने वाली मीडिया के विभिन्न दलों को यहां से करीब 22 किलोमीटर दूर गुप्तकाशी में रुकना पड़ा, क्योंकि वहां खराब मौसम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। आज यह सब संपन्न हो गया और यहाँ समिति के द्वारा जो हमारा मंदिर समिति के नियोजन के अनुसार और शासन के नियोजन अनुसार यहाँ के सभी लोगों को मंदिर समिति के सदस्यगणों के वो नियम के अनुसार एक हम चाहते हैं। आज ये तो हो चुका है, सब देख चुके हैं, लेकिन अब जो सामने है एक बड़ा रास्ता बनाएंगे हमारी समिति के नियोजन में। और इसके केदार को आने के लिए एक ही रास्ता था और जाने का एक रास्ता, आने के एक रास्ता। शासन और पुरातत्व विभाग के विचार के अनुसार वो निश्चित रूप से आगे आने वाले वो मई के जब फिर खुलता है तब तक कुछ के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ को 2 रोड तो निश्चित रूप से बनाएंगे समिति, ये हम आशा करते हैं। रावल ने जो तिथि हमको दी थी 11 सितंबर की, उस तिथि को सरकार ने दिन रात मेहनत करी और आज वहां ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज वहां पूजा शुरू हो गई है। पूजा हुई है, शुद्धिकरण हुआ है, 12 बजे भोग लगेगा। मैं सतपाल महाराज, यशपाल राणा जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रभारी कपूर साहब, विधायक और सब जा रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि देहरादून में मौसम बहुत खराब है। पूरा यहां से लेकर के अगस्तपुरी तक सारा आसमान पैक्ड है, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मौसम साफ होगा तो जरूर जाएंगे। लेकिन आज इस वक्त केदारनाथ में बिजली है, पानी है, टेलीफोन की लाइन शुरू हो गई है, BSNL की, पुल लग गया है स्टील का केदारनाथ में। यहाँ पे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जो बता रहे थे कि किस तरह से स्थिति को सामान्य किया जा रहा है समूचे उत्तराखंड में, खासकर के जो यहाँ पे प्रभावित इलाके थे। 86 दिनों का इंतजार खत्म और अब यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की, जहाँ पे आज सुबह ठीक 7 बजे यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू की गई। एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे कपाट खोले गए और यहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा का कार्यक्रम शुरू किया गया। आपको बता दें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो देहरादून से उड़ान नहीं भर पाए केदारनाथ के लिए। यहां तक कि तमाम मीडिया कर्मी जो कि इस पहली पूजा को इस त्रासदी के बाद कवर करने गए थे, वो उनको भी गुप्तकाशी तक ही रुकना पड़ा खराब मौसम की वजह से। आपको बता दें सरकार के कुछ चुने हुए मंत्री और अधिकारी ही इस पूजा में शामिल हुए। ये पहला मौका है जब वहां के स्थानीय पुरोहित और स्थानीय लोग इस पूजा में शामिल नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें अभी यहाँ पे केदारनाथ मंदिर स्थानीय लोगों के लिए नहीं खोला गया है। 30 सितंबर को एक अहम बैठक होने वाली है और उस बैठक के बाद ही फैसला किया जाएगा कि किस तरह से केदारनाथ यात्रा आम लोगों के लिए खोल दी जाए। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 3 महीने पहले की तस्वीरें, जब किस तरह से आफत टूटी थी समूचे उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका ये केदारनाथ का, और वहीं पर आज 86 दिनों के इंतजार के बाद एक बार फिर से यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हुई है। और हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। शलभ, क्या खबर आपके पास? देखिए, बड़ी त्रासदी के बाद, बड़ी घटना के बाद केदारनाथ मंदिर जो था वहां पर पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी और जो वहां के पुरोहित हैं, जो वहां के मंदिर समिति के लोग हैं, उनका ये मानना था कि जल्द से जल्द वहां पर पूजा अर्चना शुरू कराई जाए। भले ही जो आम श्रद्धालु हैं वो वहां पर न पहुंच पाए अभी, क्योंकि जो रास्ता है अभी पूरी तौर पे नहीं तैयार हो पाया है। जो तमाम जिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है श्रद्धालुओं को, वो रास्ता पूरी तौर पे अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन जो मंदिर से जुड़े हुए लोग थे उनका ये मानना था कि आस्था के लिहाज से अब इस मंदिर में बहुत जल्द जो पूजा अर्चना है वो शुरू होना चाहिए और उसके लिहाज से आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। आज की तारीख
जो मंदिर समिति के लोग उनकी तरफ से दी गई थी। लिहाजा आज जो उत्तराखंड सरकार है उसने कोशिश करके आज ये पूजा अर्चना जो है वो शुरू करा दी है। और एक बड़ी त्रासदी के बाद, एक बड़ी घटना के बाद जो बड़ी कह सकते हैं प्रलय आई थी, उस प्रलय के बाद आज जाके पूजा अर्चना शुरू हो पाई है। केदारनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में तमाम वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौजूद थे, तमाम जो पुजारी है वो मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री को पहुंचना था लेकिन मौसम एक बार फिर वहाँ पे काफी खराब हो गया और इसके चलते उनका जो चॉपर था वो नहीं उड़ पाया और वो नहीं पहुंच पाए। तमाम और जो मीडिया के लोग गए थे कवर करने इस पूजा अर्चना को, वो भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन इतना जरूर है कि आज की जो तारीख थी जिसको लेकर मंदिर समिति के लोगों का एक धार्मिक आस्था की वजह से उनका ये मानना था कि आज पूजा अर्चना शुरू हो जानी चाहिए, उसमें कामयाबी जरूर मिली है। आज पूजा अर्चना शुरू हो गई है। केदारनाथ मंदिर जो कि एक बहुत ही बड़ी घटना बहुत ही दुखद घटना का साक्षी बना था, आज उसके कपाट खोले गए, आज उसकी पूजा अर्चना शुरू हो गई और आज के बाद से जो मंदिर की जो पूजा अर्चना का काम है वो विधिवत शुरू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हालात सामान्य होंगे, जैसे ही जो सड़कें हैं वो बन जाएंगी और जैसे ही और बाकी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया हो जाएंगी, उसके बाद से श्रद्धालुओं के लिए या आम लोग हैं उनके लिए पहुंचने का रास्ता साफ होगा। बिल्कुल शलभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केदारनाथ की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, केदारनाथ मंदिर की, जहां पे आज 86 दिनों के बाद एक बार फिर से मंदिर के कपाट खोले गए। शुद्धिकरण और अपराश्चितीकरण के बाद यहाँ पे पूरे वैदिक विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना यहाँ पे की।